तो दोस्तों आपको ये अंदाज़ा तो पूरा है कि भारतीय बाज़ारों में जो भी आज गिरावट हुई है वो किन कारणों से हुई है। कुल मिला के देखें तो आईटी के बाद ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर के जो नतीजे हैं वो भी ढीले ही आते हुए दिखाई दिए हैं। एसीएल टेक के नतीजे, टीसीएस के नतीजे वहाँ पे कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला है, ठीक ठाक नतीजे ही थे। आज इन्फोसिस के नतीजे आने वाले हैं, सबसे इम्पोर्टेंट वो रहेगा विप्रो के नतीजे, एक्सिस बैंक और नेस्ले इंडिया के नतीजे, सभी नतीजे आज लाइनअप है। उसके अलावा हेवेल्स, एलटीआईएम, पॉलीकेब, टाटा केमिकल्स, टाटा कम्युनिकेशन, इन सभी के नतीजे आने वाले हैं। और भारतीय बाज़ारों में आज सबसे बड़ा कारण गिरने का भी ये जो नतीजे ही थे। जिस प्रकार से अमेरिकी बाज़ार जहां पर ज़बरदस्त तेज़ी और नए ऑल टाइम हाई बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके अपोजिट भारतीय बाज़ार जब अमेरिकी बाज़ारों में तेज़ी होती है तो चलते हैं और अच्छे चलते हैं। लेकिन ये क्या चक्कर है कि भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त गिरावट है अमेरिकी बाज़ारों के चलने के बाद भी? तो रीज़न कुछ नहीं, ये गिरावट ही जो है अमेरिकी बाज़ारों में रिजल्ट की वजह से तेज़ी है, लेकिन रिजल्ट की वजह से गिरावट भारतीय बाज़ारों में देखने को मिल रही है। और आज की गिरावट का काम किया है बजाज ऑटो ने, जहाँ पे करीब 12 से 13% तक की गिरावट वहाँ पे देखने को मिली है। तो कुल मिला के कोरोना के बाद से सबसे बड़ी गिरावट ऑटो इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पे देखने को मिली है। बजाज ऑटो ही नहीं, हीरो मोटरकॉर्प, मारुति सुजुकी, टीवीएस मोटर्स, इन सभी शेयरों में 5 से 6% तक की गिरावट मिनिमम देखने को आज मिली है। तो बहुत भयंकर गिरावट ऑटो सेक्टर में आती हुई दिखाई दी है। आप निफ्टी में देखोगे तो 24,750 के लेवल साहब आते हुए दिखाई दिए हैं। तो कुल मिला के बाजार में 50 पॉइंट का और गैप बचा है। यदि ये भी तोड़ देता है बाजार 24,700 का लेवल भी, और फिर 650 का लेवल भी तोड़ देता है। देखो ध्यान देना, दो मेन लेवल है 650 और 700, बस ये टिके तो बाजार बच सकता है, वरना बाजार में थोड़ी लंबी गिरावट देखने को मिलेगी। 24,000 के स्तर भी टूट जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे आज देखें तो इम्पोर्टेंट डेटा आज आने वाला है। इम्पोर्टेंट डेटा क्या रहेगा वो देखें। सबसे पहले ईसीबी के जो है रेट कट पर जो है अनुमान आने वाले हैं कि रेट कट ईसीबी करता है या नहीं करता है। उसके बाद 6 बजे बाद इनिशियल जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आएंगे। तो वो कब आते हैं, 7 बजे, 8 बजे, वो अपडेट भी हम आपको आगे देते हुए नजर आएंगे। उसके बाद रिटेल सेल्स के नतीजे आएंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नतीजे आएंगे अमेरिकी बाज़ारों के। तो ये जो 4 डेटा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ग्लोबली बाज़ारों के लिए। ग्लोबल स्तर पर देखें तो बाज़ारों में अच्छी खासी तेज़ी है, लेकिन अपने भारतीय बाज़ारों में ही गिरावट का मूड माहौल है। एक तरफ चीनी बाज़ारों की तरफ से भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है, जहाँ पर कि एपीआईज ने भारत छोड़ो आंदोलन लगा रखा है। मतलब कि वहाँ पे ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिल रही है। कल भी 3,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग एफआईआईज की तरफ से देखने को मिली है, और यह आंकड़ा आज और बढ़ सकता है। और इसी प्रकार से यदि सेलिंग रहती है तो बहुत बुरी तरह से भारतीय बाज़ारों में आगे भी गिरावट देखने को मिलेगी। अब डराने वाली बात तो ये है कि यदि ये जो आने वाले लाइन अप नतीजे हैं वो भी ख़राब रहते हैं तो दिक्कतें आएगी। आज बाज़ार को आईटी सेक्टर ने बचा लिया, करीब 1.5 से 2% तक की तेज़ी आईटी सेक्टर में आज देखने को मिली थी। और यदि आईटी सेक्टर में भी गिरावट रहती तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय बाज़ारों का आगे किस प्रकार से हाल हो सकता था। तो कुल मिला के देखें तो आईटी सेक्टर ने काफ़ी अच्छा सहारा आज भारतीय बाज़ारों को दिया है। एचडीएफसी बैंक जो कि बुरी दुर्दशा वहाँ पे होती हुई दिखाई दी है, करीब 1.5% तक की गिरावट देखने को मिली है। और जो 20 ईएमए है बैंक निफ्टी और एचडीएफसी बैंक, दोनों के लिए ही काफ़ी घातक साबित हुआ है। अब जब तक ये दोनों ही इंडस्ट्रीज 20 ईएमए के ऊपर नहीं जाएंगे तब तक एक रिवर्सल तो माना ही नहीं जा सकता है। यहाँ पे भारतीय बाज़ारों में निफ्टी के लिए ऊपर के लेवल्स देखें, कब बच सकता है यदि 24,900 का स्तर पार कर ले। बैंक निफ्टी कब बच सकता है जब 51,500 का स्तर पार कर ले। तो ये दो लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं कल के बाज़ारों के लिए। और कल भी यदि बाज़ारों में ऐसी स्थिति रही तो फिर बाज़ारों के हालात और बिगड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो कुल मिला के देखें तो आपको नज़र रखनी है भारतीय बाज़ारों पर, रिजल्ट्स पर, क्योंकि यदि आप डेटा को छोड़े, मतलब इंडिसेस को न पकड़े और केवल स्टॉक वाइज ट्रेड करें तो काफ़ी आपके लिए अच्छा रह सकता है। कई शेयरों के अच्छे खासे आकर्षक लेवल्स अब आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये जो गिरावट है ये 14 महीने बाद आती हुई अब दिखाई दे रही है। इतने दिनों जब आपने तेज़ी का लुत्फ उठाया, अब थोड़ी गिरावट में आपको और ख़रीदारी करने के मौके मिल सकते हैं। आपको भी पता है कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो उस हिसाब से देखें तो भारतीय बाज़ारों का मूड माहौल अभी तक ठीक है। ज़्यादा ऊपरी लेवलों से 5 से 6% से ज़्यादा गिरावट नहीं आई है। गिरावट उसे कहते हैं कि यदि 10 से 15% गिरे, यदि बाज़ार इतना गिरता है तो आपके लिए काफ़ी
मौके होंगे भारतीय बाज़ारों में फिर से इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इतने दिनों में आपने तेज़ी का जो लुत्फ़ उठाया है, अब थोड़ा मंदी का लुत्फ़ उठाने का भी समय आ गया है। तो यदि आपका पोर्टफोलियो लाल हो चुका है तो आपको हेज रखने की ज़रूरत है, क्योंकि भारतीय बाज़ारों में आगे इसी प्रकार से और गिरावट का सामना आपको करते हुए बाज़ार दिखाई दे सकता है। कुल मिला के अमेरिकी बाज़ारों की बात करें तो अमेरिकी बाज़ारों में फ़िलहाल तो ठीक ही मूड माहौल चल रहा है। जो रेट कट की बातें हैं वो नवंबर में फिर से 25 बेसिस पॉइंट की होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन एक चिंता का विषय वहाँ से ये है कि जो कई अर्थशास्त्री हैं उनका ये मानना है कि अमेरिकी बाज़ारों में ऐसी हालत होगी कि कोई पूछने वाला नहीं होगा। इतनी ज़बरदस्त भीषण गिरावट अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से आ सकती है। ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अमेरिकी बाज़ारों के अभी हालात हैं, उनको ब्याज दरें जो है घटानी पड़ी और वहाँ के हालात बहुत बुरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको थोड़ी चिंता का विषय यहाँ पे देखना होगा, क्योंकि यदि अमेरिकी बाज़ार गिरते हैं तो भारतीय बाज़ारों पर इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि उससे पहले ही भारतीय बाज़ार अच्छे खासे करेक्शन के मूड में रहते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसी खबरें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम रहने वाली है आपके लिए। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।